नमस्ते साथियों। कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों की अर्धवार्षिक परीक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में दिशा निर्देश, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राज्य शिक्षा केंद्र का यह पत्र 29 सितंबर 2022 का है। इसमें पाठ्यक्रम के संदर्भ में जानकारी दी गई है और आज के इस वीडियो में हम विद्यार्थियों के अर्धवार्षिक परीक्षा में जो प्रश्न पत्रों का निर्माण होगा, किस पाठ्यपुस्तक के आधार पर होगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस पत्र में, यहां नीचे देखिएगा, अर्धवार्षिक मूल्यांकन हेतु प्रश्न पत्र का निर्माण लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री N-1 आधारित पाठ्यक्रम पर किया गया है। यानी अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों का निर्माण लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री की जो अभ्यासिका है, ठीक है, उस पर आधारित किया गया है। तो साथियों, आप यहां पर देख पा रहे हैं उन अभ्यासिकाओं को, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री हिंदी एवं गणित। इसी तरह से यहाँ पर कक्षा 8 तक की लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री की अभ्यासिकाएं हैं, ठीक है। तो इसी पर आधारित प्रश्न पत्रों का निर्माण होगा और हम बहुत संक्षेप में जानेंगे कि इन अभ्यासिकाओं के अंदर, इन पाठ्यपुस्तकों के अंदर कौन सी दक्षताएं, कौन सी अवधारणाएं दी गई हैं, बहुत संक्षेप में जानेंगे। किंतु इसके पहले हम जान लेते साथियों कि इन लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री को पूरा किस दिनांक तक कराना था। साथियों, यहां पर आप देख पा रहे हैं एक पत्र है राज्य शिक्षा केंद्र का, जो कि इस 29 सितंबर 2022 के पत्र में संदर्भित पत्रों के अंतर्गत दिया गया है, जो कि 10 जून 2022 का है। इसमें अकादमिक कैलेंडर के संदर्भ में जानकारी दी गई थी और इसमें बताया गया था कि 15 अगस्त से 31 अक्टूबर 2022 तक N-1 आधारित सेतु सामग्री का अध्यापन कराया जाएगा, ऐसा कहा गया था। किंतु फिर संशोधित पत्र जारी किया गया है, जिसकी तिथि 23/8/2022 है, ठीक है। और यहां पर देखिएगा, जो N-1 आधारित सेतु सामग्री एवं एक दक्षता उन्नयन बूस्टर पीरियड के संदर्भ में जो तिथि दी गई है 1 सितंबर से 31 अक्टूबर 2022 तक, ठीक है। तो साथियों, सितंबर माह तो बीत चुका है, अब हमारे पास में एक माह और बचा हुआ है 31 अक्टूबर तक का, ठीक है। तो इसका पूरा अध्यापन करा देने के पश्चात, अर्थात इस पाठ्यपुस्तक के अंदर जो भी अवधारणाएं दी गई हैं, उनसे विद्यार्थियों को परिचित कराकर हम विद्यार्थियों की तैयारी करवा सकते हैं। इसके अलावा साथियों, इस दिशा निर्देश में जो संदर्भित पत्र दिए गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जिनका हमने प्रिंट आउट निकाल लिया है, यहाँ पर ये जो परीक्षा सामग्री मुद्रण के संदर्भ में जानकारी दी गई है और इसमें जो वार्षिक परीक्षा के आयोजन के संदर्भ में जानकारी दी गई है। तो साथियों, जैसा कि ज्ञात है, इस सत्र में अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं की 5वीं और 8वीं की परीक्षा भी जो शासकीय शालाओं की परीक्षा, शासकीय शालाओं की कक्षा 5 और 8 के विद्यार्थियों के साथ ही होगी, अर्थात बोर्ड पैटर्न पर ही होगी। तो आइए साथियों, अब जो पाठ्यक्रम दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कक्षा 5वीं की है लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री की अभ्यासिका पाठ्यपुस्तक हिंदी और अंग्रेजी की है। तो इसमें किस तरह की सामग्री दी गई है, जैसा कि N-1 की हम बात करें, तो जैसे कक्षा 5 है, तो कक्षा 5 के विद्यार्थियों को कक्षा 4 की अवधारणाओं को पढ़ाया जाना है। यहाँ देखिएगा, सबसे पहले हम हिंदी विषय की बात करें तो हिंदी में यहाँ देखिएगा पाठ्य सामग्री पाठ 14 मिट्ठू दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर संक्षेप में पाठ दिया गया है और इससे संबंधित जो है प्रश्न यहाँ पर बनाए गए हैं, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और फिर अन्य यहाँ पर सामग्रियां दी गई है, एक कहानी दी गई है ना। यहाँ पर वर्कशीट वगैरह दी गई हैं, जो कि सामान्य ज्ञान से संबंधित भी है। यहाँ पर कुछ कविताएं दी गई हैं, जो पिछले कक्षाओं की कविता, जैसे कि फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, है ना, ये कक्षा 4 की कविता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारी जो अवधारणा और संबंधित वर्कशीट दी गई है, जगह दी गई है यहाँ, इसका हमको विद्यार्थियों को अभ्यास कराना है। इसी तरह से हम अगर बात करें अंग्रेजी की, तो कक्षा 5 के अंग्रेजी के लिए आप देखेंगे यहाँ पर अंग्रेजी खंड ये दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये एक्टिविटी 1 है ना, एक्टिविटी 2। तो इसको हम अगर विधिवत तरीके से बच्चों को समझाएं, अभी हमारे पास में एक माह का वक्त है, तो बेहतर तरीके से हमारे विद्यार्थी अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रदर्शन करेंगे। इसी तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कक्षा 5 के लिए गणित एवं पर्यावरण अध्ययन से संबंधित यह है अभ्यासिका,
ठीक है। जैसे कि गणित की हम बात करें, गणित खंड में यहाँ पर अब देखिएगा वर्कशीट 1 में गुणा की समझ, फिर यहाँ पर देखिएगा वर्कशीट 2 में 2 अंकों की संख्या में 2 अंकों की संख्या का गुणा करना। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर अवधारणाएं दी गई हैं। आगे हम देखेंगे तो पर्यावरण से संबंधित जो अवधारणाएं हैं यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, जो कि पिछली कक्षाओं के पाठों से यहाँ रखी गई है और विगत वर्ष में विद्यार्थियों ने जितना कुछ पढ़ा है इस सत्र में भी पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये पूरी सामग्री दी गई, इसका हमको अध्यापन कराना होगा। इसी तरह से कक्षा 4 की हम बात करें, यहाँ कक्षा 4 में देखिएगा गणित एवं पर्यावरण, ये हिंदी और अंग्रेजी कक्षा 4, ये कक्षा 4 के लिए हिंदी अंग्रेजी गणित। और यहाँ पर देखिएगा यहाँ कक्षा 8 की हम बात करें तो हिंदी अंग्रेजी संस्कृत, और फिर यहाँ पर गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान, और यहाँ पर देखिएगा हिंदी अंग्रेजी एवं संस्कृत। तो साथियों, ये जो लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग ग्रिप सामग्री की अभ्यासिकाएं हैं, इन पर आधारित ही प्रश्न पत्रों का निर्माण होगा और विद्यार्थियों को इसी आधार पर प्रदर्शन करना होगा। तो अभी हमारे पास में समय है, हम विद्यार्थियों का अध्यापन बेहतर तरीके से कराएं, जो भी अवधारणा इनमें दी गई हैं उनसे बच्चों को परिचित कराएं। तो साथियों, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।